ओम शांति। बाबा सबसे बड़े खजाने हैं। स्वयं भगवान के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सद्गुरु के रूप में हम आत्माओं को सर्व प्राप्तियां कराने के लिए आए हुए हैं। ज्ञान धन से मालामाल, बंधन मुक्त, योग से सर्व शक्तियों की प्राप्ति, धारणा के खजाने से गुणों की प्राप्ति, सर्व के संबंध संपर्क से दुआओं की प्राप्ति, फिर संगम युग का जो समय है, समय रूपी खजाने से अनेक प्राप्तियां करने की विधि बताने वाले खजानों के मालिक शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हासिल नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के अनमोल महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। हमको मिली हुई समझ पूरे वायुमंडल में, तत्वों में, पूरे यूनिवर्स में, प्रकृति में, सब जगह फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो गर्भ जल में प्रवेश कर गए हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हो गए हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो माया के प्रकोप के कारण अलबेले हो गए हैं या फिर तंत्र मंत्र के कारण अलबेले हो गए हैं। उन आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित है जो इस समय वाम मार्ग में चले गए हैं। कुमार कुमारियों के प्रति, छोटे छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं, उनके प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। मीठे मीठे परमात्मा की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न छोटे छोटे मठ पंथों में बटी हुई है। मीठे परमात्मा की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वैश्याओं का धंधा कर रही हैं, दैहिक धंधा कर रही हैं, और जो आत्माएं करवा रही हैं, किन्नर भी कर रहे हैं, उन तक भी बाबा की समझ पहुंचे। मीठे परमात्मा की समझ यादव, कौरव, यवनों तक पहुंचे, भूत प्रेत आत्माओं तक पहुंचे, तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जो आत्माएं हैं, उन तक मीठे परमात्मा जी की समझ पहुंचे। सबको खौफ आए गलत काम करने से। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता के साथ जुड़ी हुई है, उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है। उन स्थानों पर, उन लोगों तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जहाँ तक अभी समझ पहुंची ही नहीं है, संदेश ही नहीं पहुंचा है, वहाँ भी मीठे मीठे परमात्मा जी की समझ पहुंचे। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए मीठे मीठे परमात्मा की जो समझ है वो हम आत्माओं की बुद्धि में भी यथार्थ बैठे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे।
दुआ करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से धनवान बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम इस पाठशाला में आए हो, किस लिए आए हो? याद दिला रहे हैं कि तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। ऐसे तो स्वर्ग में जाने को नहीं मिलेगा ना, हमको पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। और वो पासपोर्ट कैसे मिलता है? जब हम सारे सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं, हम मेडल्स ले लेते हैं, हम स्कॉलरशिप सारी ले लेते हैं, अपना जो ज्ञान की धारणाएं कर लेते हैं, जो स्वमान हमको मिलते हैं उनको हम अपना बना लेते हैं। इस विधि से जब हम सारे खजानों से संपन्न बन जाते हैं, रोज के पेपर में जैसे जैसे हम पास होते हैं उसके अनुसार हमको पासपोर्ट मिलता है। पासपोर्ट होएगा मेरे पास तो स्वर्ग का दरवाजा मेरे लिए खुलेगा, और नहीं होएगा तो फिर नहीं खुलेगा। तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं, इस पाठशाला में आने की जो अहमियत है वो बता रहे हैं कि भाई हम इस पाठशाला में किस लिए आए हैं। स्मृति दिला रहे हैं कि तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। इसलिए क्या करो, आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम जो है रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। आत्म अभिमानी बनेंगे तो मेरा नाम रजिस्टर में आ जाएगा, क्योंकि बिना आत्म अभिमानी बने हम भगवान की सुंदर सी क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। जब हम आत्मा का पाठ पक्का करेंगे तो मेरा कनेक्शन भगवान से होगा, फिर मेरे को बाबा से पावर मिलेगी। पावर मिलेगी तभी तो हम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुणों से संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बनेंगे। ऐसे थोड़ी हम बन जाएंगे। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, आत्म अभिमानी बनो। चलते फिरते उठते बैठते इस शुद्ध अभिमान में रहूं कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं। मेरा बाकी और कोई रिश्ता नहीं है। सोल का रिश्ता किसी भी देहधारी से नहीं हो सकता है। देहधारी का देहधारी से रिश्ता है। रोल में जब हम आते हैं तो रोल का रोल से बंधन का रिश्ता है, लेकिन जब हम सोल हैं तो सोल का तो फिर किसी भी बॉडीली बीइंग के साथ रिलेशन है ही नहीं है। वो तो धोखा खाती है रिलेशन बना के, उसका कोई भी नहीं होता है। तो जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे तब हमारा नाम जो है ना रजिस्टर में आ जाएगा, क्योंकि आत्म अभिमानी सोल जो होगी वो श्रीमत पर चलेगी। उसका कनेक्शन भगवान से होगा, वो भगवान को याद करेगी और उनके कनेक्शन में रहेगी, फिर संपन्न और संपूर्ण बनेगी।
मीठे मीठे प्यारे प्यारे से हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को याद दिला रहे हैं कि हम सभी आत्माएं इस पाठशाला में आए हैं स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। ये याद रखना है। फिर बाबा कहते हैं अब आप आत्म अभिमानी बनो। आत्मा समझो, शुद्ध अभिमान में रहो कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। फिर जब हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं तो फिर हमारा तो पाठ चेंज हो जाता है। हमारा पाठ फिर बाप समान विश्व कल्याणकारी, रहम दिल, क्षमाशील, शुभ भावना, शुभकामना धारी का हो जाता है, परोपकार का हो जाता है। तब हमारा नाम रजिस्टर में नोट होगा, तो फिर हम स्वर्ग में आ जाएंगे। स्वर्ग में जाएगी ही वो आत्मा जो यहाँ पर आत्म अभिमानी होकर आत्म अभिमानी होने का सबूत देगी, वही जाएगी। स्वर्ग जन्नत बाबा 111 को बोलते हैं। उसमें जाने के लिए हमारी स्मृतियों से ये देह का नाम, रूप, लेबल्स, धर्म, जाति सब खत्म हो जाना चाहिए। स्मृति में ही नहीं रहना चाहिए कि कुछ रह जाए ना, जैसे नाम, रूप, जाति, संबंध, संपर्क कुछ रह जाए, ये फिर हम नहीं जा सकते हैं स्वर्ग। थोड़ा भी अगर हमको दैहिकपन होगा हम नहीं जा सकेंगे। आत्म अभिमानी, शुद्ध अभिमान, आत्मा परमात्मा का बच्चा, स्मृति स्वरूप, बाकी सारी स्मृतियां खत्म, सारी स्मृतियां ही खत्म। तब रजिस्टर में हम अपना नाम नोट करा सकते हैं। बड़ी ही गंभीरता से हमको बाबा की बातें समझकर उसमें स्थित होना है। थोड़ा भी बॉडी कॉन्शियसनेस होएगा, जनक दादी कहती 111 में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। थोड़ा भी नाम, रूप, जाति का थोड़ा भी भान रह गया, बॉडी हूं मैं ये भान रह गया, दादी कहती नहीं जा सकते उसमें स्वर्ग में, क्योंकि हम सोल्स है ना। सोल पंजाबी गुजराती नहीं है, सोल अमेरिकन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन नहीं है, सोल का दैहिक नाम रूप नहीं है। हम जब ऊपर से नीचे आए थे, जैसे आए थे वैसे ही बनकर जा सकते हैं वापस। नहीं तो फिर धर्मराजपुरी की परेशानियों में अटक जाएंगे, जहां फिर भुगत भुगत कर रियलाइज करेंगे कि हम सोल्स हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम इस पाठशाला में स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने के लिए आए हैं। आत्म अभिमानी हमको बनना है, अपना नाम रजिस्टर में नोट कराना है, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। आत्म अभिमानी नहीं है तो मेरा रजिस्टर में नाम नोट नहीं होगा। प्रश्न है, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? हम कब बाबा का रिगार्ड नहीं रखते? जब हम उनका कहना नहीं मानते। बाबा कहते हैं कौन सी स्मृति नहीं रहती है जिसके कारण फिर हम अपने परम पिता परमात्मा जी का रिगार्ड नहीं रखते। उत्तर है बाबा का
कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती है कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, जिसको सारी दुनिया याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। ये जो निश्चय है कि भगवान आए हुए हैं, ये निश्चय बाबा कहते नंबरवार सबके अंदर है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। बाबा कहते स्मृति में ही नहीं रहता है। कौन सी बात स्मृति में नहीं रहती है? कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, आज याद कर रही है, वो ऊंचे ते ऊंचे बाप जो हैं, वो हम बच्चों की सेवा में उपस्थित है। ये जो विश्वास है ये नंबरवार है। इसलिए जितना जिसको विश्वास होता है उतना वो रिगार्ड रखता है, उतना मना कहना मानता है बाबा का। तो हम चेक करेंगे कितना हमको ये बात स्मृति में रहती है कि भगवान जिनको सारी दुनिया पुकार रही है, उनको सारी दुनिया याद कर रही है, वो ऊंचे ते ऊंचे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के भले के लिए, हम आत्माओं के पास ना सेवा में, बाबा अपने आप को सेवाधारी कहते हैं ना बाबा। तो वो बाप जो है, क्योंकि बाप बच्चों के लिए करता है ना, इसीलिए कह रहे हैं वो जो ऊंचे ते ऊंचा बाप है वो हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। ये जो विश्वास है ये नंबरवार है। इसलिए जितना जिसको इसमें विश्वास होता है उतना वो बाबा का रिगार्ड रखता है, अर्थात उनका कहना मानता है। गीत है जो पिया के साथ है उसके लिए तो फिर ज्ञान की बरसात है। जो भगवान जी के साथ रहता है हमेशा उसको बाबा समझ देते रहते हैं, उसके लिए फिर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ हैं वो नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं, और जो दूर हैं उन्हों को फिर देरी से मिलता है। शुरू में तो ऐसे ही होता था ना। पहले मधुबन में बाबा आते थे डायरेक्ट, जब साकार ब्रह्मा जी के तन में, तो वो लोग डायरेक्ट पढ़ते थे, डायरेक्ट सुनते थे बाबा से। जो साथ हैं, जो बाबा के साथ मधुबन में हुआ करते थे, वो नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते थे, और जो दूर है उन्हों को फिर देरी से मिलता था, क्योंकि उस समय उतनी फैसिलिटीज वगैरह भी तो नहीं थी ना। परंतु ऐसे नहीं है कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। भल किसी को जल्दी मिलता है, डायरेक्ट मिलता है, किसी को देर से मिलता है। लेकिन प्रभु जी ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो साथ वाले हैं वो जास्ती उन्नति को पाते हैं और जो दूर वाले हैं वो कम उन्नति को पाते, ऐसा नहीं है।
प्रैक्टिकल देखा जाता है कि जो दूर है वो जास्ती पढ़ते हैं और फिर जास्ती उन्नति को पाते। इतना जरूर है कि बेहद का बाप जो है वो यहाँ है। हम कहीं भी पढ़ते हो, भगवान की ही तो पढ़ाई है, तो अगर हम प्यार से पढ़ते हैं तो बाबा फिर हमारे साथ तो होते हैं ना, तभी तो हमको समझ मिलती है। इतना जरूर है कि बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है सब। अब सब तो ब्राह्मण नहीं है, कुछ फिर क्षत्रिय भी है। अब 1250 वर्ष के बाद जो सोल्स आती हैं वो क्षत्रिय है। लेकिन जो ब्राह्मण है ना, यानी कि जो पहले 1250 वर्ष में सतयुग में आते हैं, वो बच्चे भी नंबरवार हैं। जैसे ब्रह्मा जी टॉप पर है, मम्मा टॉप पर है, फिर दादियाँ हैं, दादियों में भी नंबरवार है सब, है ना। फिर बाकी 100 आत्माएं, फिर उसे 9 लाख नंबरवार है सब। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा समझ देते हैं कि भगवान के जब हम बच्चे बनते हैं तो आसुरी गुणों को यूज नहीं करना है, अब सिर्फ दैवी गुणों को यूज करना है। तो हमको समझा रहे हैं कि बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, समझते भी हैं। बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है, भल नहीं जानती है लेकिन याद करती है, वो ऊंची से ऊंची हस्ती हमारी सेवा में उपस्थित है ना। समझती भी है सोल्स। बेहद का बाप सभी आत्माओं का पिता जिसको सारी सृष्टि याद करती है, वो ऊंचे से ऊंची हस्ती हमारी सेवा में उपस्थित है। और किस लिए आते हैं बाबा? हमको ऊंच से ऊंच बनाने का रास्ता बताते हैं। हमको ऊंच से ऊंच बनाने का रास्ता बताते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, है ना। डांटते तो नहीं है बाबा, कभी कभी सख्ती की भाषा यूज करते हैं, वरना तो उनकी मुरली मीठी मुरली होती है। बाबा, हमारे बाबा हमारी सेवा में उपस्थित हैं और हमको ऊंच से ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं। हम आत्माओं को बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं है बच्चे। ऊंचे से ऊंचे शिव पिता परमात्मा जिनको सारी दुनिया याद करती है, पुकारती है, जब प्रॉब्लम में आती है तो पुकारती है भगवान को, जानती नहीं है लेकिन फिर भी बुलाती है। ऐसी ऊंची प्यारी सी हस्ती अगर हम आत्माओं की सेवा में उपस्थित हैं और हमको ऊंच से ऊंच बनाने का रास्ता बताते हैं और बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी बाबा कहते इतना रिगार्ड बच्चे देते नहीं है। बांधेलियां
कितनी मार खाती है। शुरू में भी जो बांधेलियां थी बहुत मार खाती थी, उतना तो अभी नहीं मार खाती होंगी जितना नया नया उस समय ये पवित्रता की प्रतिज्ञा पर जो बाबा बोलते हैं, इसकी जब बात आई थी अभी तो ज्ञान स्पष्ट नहीं था, लेकिन पवित्रता को लेकर बांधेलियों को बड़ी मार मिलती थी। बांधेलियां कितना मार खाती हैं, कितना तड़पती हैं, फिर भी याद में रह अच्छा उठा लेती हैं। उनको ज्यादा बाबा की याद रहती है तो वो याद के बल पर आगे निकल जाती हैं। वो तो जाती भी नहीं, वो तो सम्मुख जाती भी नहीं है। आबू वो जा भी नहीं पाती है। सोल्स दूर बैठे भी अपनी तड़प की याद से मार खाकर याद में रहकर अच्छा उठा लेती है। मर्तबा भी उनका ऊंच बन जाता है। कोई छोटा मोटा मर्तबा नहीं लेती हैं, ऊंचा मर्तबा लेती हैं। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, फिर बांधेलियों में भी नंबरवार है। तो बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। जो जितना पुरुषार्थ करता है उतना वो आगे बढ़ता है। बाप हम आत्माओं के पिता, परम पिता बच्चों को सावधान करते हैं कि सब एक जैसे हो न सके, इसलिए दूसरों को नहीं देखना है। ये रेस है, हम सभी आत्माएं रेस में हैं, है ना। तो रेस में बाबा समझाते हैं सामने देखो, वो चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये तो देखना ही नहीं है ना हमको। सीधे और हमको कसौटी दे रखी है संपूर्ण बनने वाले ब्रह्मा जी की, जो एक एक श्रीमत को एक्यूरेसी से पालन करते हैं। वो कसौटी बाबा ने हमको दे रखी है और सामने देखने को कहा है। कहते रेस करो, साइड सीन्स नहीं देखो। दिखाई देती है ना, शुभ भावना शुभकामना देकर आगे बढ़ते चले जाओ। शुभ भावना शुभकामना देंगे तो कहीं अटकेंगे नहीं। क्यों क्या कैसे कर लेंगे तो अटक गए वहीं पर। साइड सीन्स तो भयंकर दिखाई देंगी, दिखाई भी देंगी बाबा की। जब रास्ते में चल रहे हैं दिखाई देगा हमको, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, शुभ भावना शुभकामना दो, किसी भी आत्मा से उलझो मत। शुभ भावना शुभकामना देने से आगे निकल जाएंगे। अगर इग्नोर करेंगे, घृणा करेंगे, क्वेश्चन करेक्शन करेंगे, अटक गए वहीं पर, फिर नहीं आगे बढ़ सकते। क्योंकि परवश आत्मा को कुछ कह दिया, अब वो तो रही परवश, इसलिए वो गलत काम कर रही है। अगर मैंने क्यों क्या कैसे करके टिक्का टिप्पणी कर दी, अटक गए उसके साथ, बंधन में बंध गया। इसलिए भगवान जी इनको कहते हैं, सबको दैवी गुणों का सहयोग दो। दैवी गुणों का सहयोग देंगे तो छोड़ देंगे वो लोग, फिर नहीं हम अटकेंगे, आराम से सीधे सीधे स्मूथली जाएंगे। हमारे शिव बाबा हम आत्मा को क्या कह रहे हैं, हमको क्या कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग शुरू में आते हैं तो हम तो मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि सब में हम वो चीजें देखते हैं, वो तो सब में होगा नहीं, फिर हम नाराज हो जाते हैं, फिर हम कई लोग पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। इसलिए समझना है
कि सब एक जैसे हो ना सके, इसलिए दूसरा ठीक हो जाए इसका इंतजार नहीं करना है। बांधेलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। वो तो मधुबन में नहीं रहती हैं, बाहर रहती, वो तो सेंटर भी नहीं जा पाती हैं जो बांधेलियां होती हैं, लेकिन फिर भी बड़ी कमाई करती हैं। प्यार से याद करती है ना शिव बाबा को, उस प्यार में ही तो कमाई है सारे की सारी, प्यार में ही कमाई है। जो जितना मीठे परमात्मा को प्यार करता है वही तो कमाता है। प्यार ही तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं बांधेलियां तो मधुबन में नहीं रहती हैं, बांधेलियां तो बाबा के घर में भी नहीं आ पाती हैं, लेकिन बाहर ही रहकर बड़ी कमाई करती है। हम मधुबन भी जाएं, हम कहीं भी जाएं, मकसद तो यही है ना, आत्म अभिमानी बनने का, बाबा को याद करने का, विकर्मों को विनाश करने का। तो वो दूर रहते भी कर लेती हैं। जाने वाले जो फ्री होते हैं, जो जा सकते हैं, वो बाबा कहते उतना नहीं करते हैं जितना बंधी हुई आत्माएं करती हैं। उनकी प्यार की तड़प जो होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है। तो बांधेलियां जो होती हैं वो बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। ये जो गीत है, बाबा कहते ये तो भक्ति मार्ग के लिए बनते हैं, जो बाबा चूज करते हैं ना। बाबा कहते जो भी गीत है ना, ये तो भक्ति मार्ग के लिए बनते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को बड़े पसंद आते हैं, वो फिर यहाँ पर फिट कर देते हैं। अब वो तो जो पिया के साथ है, वो पता नहीं कौन से पिया की बात करती है लेकिन यहाँ तो हमारा शिव बाबा हमारा पिया है। तो जो पिया के साथ है, जो शिव पिता परमात्मा के साथ है, उसके लिए तो ज्ञान की वर्षा है। वो तो चलते फिरते बाबा ज्ञान के मीनिंग्स जो होंगे ना, वो समझाते जाते हैं। वो सोल जो है, जो पिया के साथ होती है, वो बात भी करती रहती है भगवान के साथ। वो जैसे जैसे बात करती रहती है ना, वैसे वैसे भगवान उसकी बुद्धि का ताला खोलते जाते हैं। तो जो शिव पिता परमात्मा के साथ सदा रहते हैं, उनके लिए तो फिर ज्ञान की वर्षा होती है। बाबा कहते यूं तो ये भक्ति मार्ग के लिए गीत है, लेकिन तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा है वो क्या जाने। जिन्होंने ये गाना बनाया है वो क्या जाने कि पिया कौन है। यहाँ तो ब्रह्मा जी ने फिर फिट किया, पिया कौन है हमारा शिव पिता परमात्मा। जैसे मम्मा थी ना, मम्मा बोलती थी मेरा पीहू है, ऐसे बोलती थी। और फिर 1 बजे सोकर भी 2 बजे उठना है, क्यों भाई? मेरी अपॉइंटमेंट है मेरे पिया के साथ, मेरे पीहू के साथ। उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मम्मा का दृढ़ निश्चय था। एक भी अमृत वेला मिस नहीं किया। दैट इज वाई शी इज महायोगी। जो 2 बजे उठता है वो महायोगी है, 4 बजे उठता है वो योगी है, 5 बजे उठता है वो भोगी है, 6 बजे उठता है वो रोगी है, वो उसके बाद जो उठता है वो महारोगी है। वो कभी फिर स्वस्थ नहीं रहते हैं, रोगियों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो हमको तो भोगी नहीं बनना है, हमको तो भगवान महायोगी बनने की समझ देते हैं कि 2 बजे उठो और महायोगी बनो। तो मम्मा इसका बहुत बड़ा सबूत थी। फिर जो बाकी की दादियां वगैरह थे, वो लोग भी ऐसे ही उठा करते थे। ब्रह्मा जी तो निरंतर जागृत अवस्था में ही रहते थे।
हम सभी आत्माओं के लिए ये जो गीत बाबा ने चुने हैं, ब्रह्मा जी ने, ये हमारे लिए अर्थ सहित है। बाबा कहे वो क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है वो। आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जानेगी। जनरल में बाबा से मिलने के पहले हम तो नहीं जानते थे ना कि हम कौन हैं। हम तो अपने नाम रूप से अपनी आइडेंटिटी सबको बताते थे। भगवान ने आकर हमको समझ दिए ना कि हम सभी सोल्स हैं। तो बाबा कहते जिसने गीत बनाए हैं वो थोड़ी जानते हैं कि आत्मा कौन है। तो आत्मा खुद को ही नहीं जानती है, तो जब तक वो खुद को नहीं जानेगी तो वो बाप को क्या जानेगी। निराकार आत्मा निराकार परमात्मा है ना, तो आत्मा को जानेगी तभी तो अपने बाप को भी जानेगी। है तो आत्मा ना, बाबा कहते हैं। मैं क्या हूं, मैं कहां से आई हूं, ये भी पता नहीं है। दुनिया करोड़ों की आबादी है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैं क्या हूं, कहां से मैं आई हूं, किसकी हूं मैं, मालूम ही नहीं है, ये भी पता नहीं है। क्योंकि सब कौन है, देह अभिमानी है, सब देह अभिमानी है। आत्म अभिमानी कोई है ही नहीं। सब में देह का अभिमान है। देह मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा मर्तबा ये है। देह का अभिमान सबके अंदर है। किसको अभिमान हो गया देह का? आत्मा को। तो शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि आत्माओं को ये भी पता नहीं है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। सब इस समय देह के अभिमान में चूर हैं। आत्म अभिमानी कोई है ही नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी तो पता हो ना। फिर वो कहेगी हाँ मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं। तो अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमानी होने के कारण न आत्मा को तो न परमपिता परमात्मा को कोई जानता है इस दुनिया में। सब देह के अभिमान में चूर है। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठकर सम्मुख समझाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। हमारे शिव बाबा का स्कूल बेहद का है। यूनिवर्सिटी बेहद की है। यहाँ पर यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी सोल्स हैं सबको निमंत्रण है कि एडमिशन लेकर पढ़ लो। सबको। भूत प्रेत है, वैश्या है, किन्नर है, कुब्जाएं हैं, अहिल्याएं हैं, गणिकाएं हैं, ओल्ड बॉडी में है, जवान बॉडी में है, छोटा बॉडी में है। कोई भी सोल एडमिशन ले सकती है, नो पैसा। और किसी भी टाइम पर एडमिशन ले सकती है। सुबह शाम रात जब जग जाए तब एडमिशन हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं, कोई लाइन में नहीं लगना है। एनी टाइम एनी वन जाकर एडमिशन ले सकता है। कोई भी। यहाँ कोई दलित नहीं है, कोई राजपूत नहीं है, कोई जाट नहीं है। यहाँ पर सब सूक्ष्म आत्माएं हैं जो देह अभिमान में आकर अपने को जाट और राजपूत और जो अपने आप को कहते सब मिट्टी में पड़ा हुआ। बॉडी मिट्टी में, जाटपन मिट्टी में, और जो भी मर्तबा सारा मिट्टी में होगा सबका।
जिस भी चीज का घमंड सोल को हो गया है वो सारा मिट्टी में पड़ा होएगा। वो देखेगी, सोल देखेगी ये सारी बातें, रियलाइज करेगी, पश्चाताप करेगी, भुगतेगी, फिर जाकर कहीं वापस घर जा पाएगी। तो हमारे शिव बाबा का स्कूल बेहद का स्कूल है। हम कहाँ पढ़ते हैं? बेहद के स्कूल में पढ़ते हैं, है ना? तो हम सभी कहाँ पढ़ते हैं? गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये बेहद का स्कूल है। यहाँ किसी भी तरह का दैहिक भेदभाव नहीं है। पूरा खानदान भी एक साथ पढ़ सकता है। यहाँ पर कईयों के खानदान भी पढ़ते हैं पूरा। कौन पढ़ती है? किसकी एडमिशन होती है? सोल की एडमिशन होती है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। एवरीवन इज इनवाइटेड। जिसको दे अभिमान में रिजेक्ट करते हैं उनको भी बाबा एक्सेप्ट करते हैं। अब कह देते हैं बाबा कि सारी दुनिया बोल देती है दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, पंजाब की यूनिवर्सिटी है, दुनिया भर के घपले हैं यूनिवर्सिटी में। सबको एडमिशन मिल जाती है क्या? बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। उसमें भी कितने दंगे फसाद आजकल हो रहे हैं, क्योंकि उसमें भी पॉलिटिक्स घुस गया है। पॉलिटिक्स है, गुंडा करती है। बेहद की यूनिवर्सिटी, शिव बाबा की यूनिवर्सिटी, शिव बाबा का स्कूल, ये तो बड़ा ही प्यारा सा स्कूल है जहाँ पर सभी को निमंत्रण है। आ जाओ। वर्ल्ड अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कोई भी हो, ब्लैक पीपल हो और गोरे पीपल, एनीबडी, कोई भी आ सकता है। कोई भी एडमिशन बाबा से, बाबा की यूनिवर्सिटी में ले सकता है। भूत प्रेत को देख पाएंगे कोई क्या? अलाउ करेंगे क्या? यहाँ तो भूत प्रेत आत्मा भी आ सकती है, आती भी है। आकारी शरीरों में भी पड़ती हैं आत्माएं। अच्छी सोल्स जो होती होंगी पड़ती हैं, और जो नहीं पड़ती हैं उनको भी बाबा ने कहा है कि आपको मुक्त करना है उनको, उनके लिए भी दुआएं करनी है। अपने ही तो भाई हैं वो भी। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके कर्म कुछ ऐसे वैसे हुए होंगे जिसकी वजह से उनको बॉडी नहीं मिली है। अब जो सुइसाइड कर, जो जीव घात करता है, अपनी बॉडी को खुद मारता है, उसको बॉडी नहीं मिलती है ना, वो फिर भटकते। और आजकल तो कितने मर रहे हैं, कितने लोग जीव घात कर रहे हैं। कोई 25वीं मंजिल से कूद रहा है, कोई अपने आप को आग भी लगा रहा है, कोई बच्चों को लेकर डूब रहा है। विचित्र मनसा सबकी हो चुकी है इस समय। परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी जो है, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। तुम गरीब हो तो भी आ सकते हो, तुम अमीर हो तो भी आ सकते हो, कोई भेदभाव नहीं। तुम ऊंची जाति के अपने आप को बना लिया है तुमने, ऊंची जाति का, पता नहीं कैसे बनाते ऊंची जाति का और नीची जाति का। कोई भेदभाव नहीं है बाबा के स्कूल में। ये बेहद का स्कूल है। बेहद का मतलब ही ये है, यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी सोल्स हैं सबको निमंत्रण है। इस स्कूल की एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। अब स्वर्ग जो है वहां भी बाबा कहते बहुत मर्तबे हैं।
कोई राजा रानी है, कोई प्रजा भी है ना, फिर कोई दास दासी भी होगा। अब लक्ष्मी नारायण जी के ही कितने दास दासी होंगे। फिर प्रजा होगी, फिर प्रजा भी दास दासी रखती होगी, फिर दास दासियों की भी दास दासियां हैं, इतने मर्तबे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनते, क्योंकि पुरुषार्थ वैसा नहीं करते होंगे ना, नंबरवार होंगे ना सारे। हमारे शिव बाबा, हमारे परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं आया हूं तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने के लिए। याद रखो ना, बाबा कहते हैं कि मैं किस लिए आया हूं। मैं आया हूं तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने के लिए आया हूं। सब तो डबल सिरताज बन न सके, क्योंकि इसके लिए तो पूरा का पूरा स्व परिवर्तन करके पूरा का पूरा विश्व परिवर्तन करने में सहयोग देना है, तब जाकर रतन जड़ित ताज सिर का मिलता है। फिर संपूर्ण पवित्रता वाली किताब, उसमें जितना पवित्रता का विवरण है वो सारा का सारा जब हम धारण करेंगे फिर मिलता है लाइट का ताज, तब बनते हैं डबल सिर ताज। बाबा बता रहे हैं कि मैं क्यों आया हूं, मैं तुमको फिर से डबल सिर ताज बनाने के लिए आया हूं। फिर ये भी बोलते हैं सब तो डबल सिर ताज बन ना सके, क्योंकि इसके लिए तो फिर अच्छी रीति पढ़ना होता है, फिर अच्छी रीति धारणाएं करनी होती है, सारे खजानों से संपन्न बनकर बहुत काल का सबूत देना पड़ता है। इसके लिए तो पुरानी दुनिया को पीठ करनी पड़ती है, तब जाकर नई दुनिया का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। तो हमारे परम पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपने अंदर में समझते हैं कि हम ये बन सकते हैं। जो धारणा करते हैं वो ये समझते हैं कि हाँ बन सकते। जैसे ब्रह्मा जी, उनको तो नशा था कि भाई हम तो नारायण ही हैं, हम तो कृष्ण बनेंगे। फिर पुरुषार्थ भी जबरदस्त कर रहे थे। सरेंडर भी है, निश्चय भी है। यहां तो सरेंडर भी तो होना है ना, मर्जीवा बनकर समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म सबसे समर्पण होना है। तो सरेंडर भी है, निश्चय भी है, सब समझते हैं इनसे कोई ऐसा छीछी काम नहीं होता है। जो ऐसे सरेंडर सोल्स होती है ना, जो निश्चय बुद्धि होती हैं, जो अच्छी रीति पढ़ती हैं, उनको जब दूसरे जो होते हैं ना साथ में, वो भी समझते हैं इनसे कोई ऐसा छीछी काम नहीं होता है। जो काम शिव पिता परमात्मा हमको मना करते हैं ना, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, वो फिर ऐसी सोल्स जो होती है ना, उनसे ऐसे छीछी काम नहीं होते हैं। ये सब समझते भी हैं उनको देखकर। बाबा कह रहे हैं कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं, वो थोड़ी समझेंगे कि हम कोई इतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। जिनमें अवगुण होते हैं वो तो अंदर थोड़ी सोचेंगे कि हम कोई, बाबा कहते वो थोड़ी समझेंगे कि हम कोई इतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते वो। फिर जिनके अंदर अवगुण होते हैं ना, वो फिर समझते भाई हम तो नहीं बन पाएंगे, वो फिर पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाबा कहते सबसे बड़ी बात है कि वो सोल्स फिर पुरुषार्थ भी नहीं करती हैं, फिर उल्टा काम करने लग जाती है।
अब बाबा कहते हैं कि अंत तक भी हमको हार थोड़ी खानी है। कोई अगर मेरे अंदर कड़ा संस्कार है जो मुझे निकालना है, लेकिन वो निकलता ही नहीं है, तो हार थोड़ी खा लेनी है। हिम्मत रखनी है उससे अपने आप को मुक्त करने की। ना, जैसे बाबा कहते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट तक तुम्हारा पेपर होएगा। अगर तुम फिर भी दृढ़ रहोगे कि नहीं मुझे अच्छा बनना ही है, तो फिर बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं कि हमको तो उच्च मर्तबा मिलेगा नहीं, इसलिए वो पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाप से पूछें कि मैं ये बन सकता हूं, तो बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे बरोबर मैं ऊंच मर्तबा नहीं पा सकता हूं। हम खुद भी देख सकते हैं ना अपने आप को। ज्ञान रूपी दर्पण में हम अपने आप को देख सकते हैं, हमको पता चल जाएगा। बाबा तो हमको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन अगर हम खुद को भी देखेंगे ना ज्ञान रूपी दर्पण में, तो हम झट समझेंगे कि बरोबर मैं ऊंच मर्तबा पा नहीं सकता हूं। लक्षण भी तो चाहिए ना भाई, हमारे अंदर सत्यता और दिव्यता भी तो आनी चाहिए ना। वहां से पता चलेगा ना कि हाँ हम पा सकते हैं उच्च मर्तबा। ब्रह्मचर्य के साथ हमको ब्रह्मचारी भी तो बनना पड़ेगा ना, तब तो हम कहेंगे ना कि हाँ हम उच्च मर्तबा पाएंगे। बाबा कहते लक्ष्य रखते हैं तो लक्षण भी तो चाहिए ना। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, क्योंकि यहाँ से जो हम प्रारब्ध बनाते हैं वो तो प्रारब्ध वहां पर हम भोगते हैं ना। जो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसी प्रारब्ध वहां भोगता है, तो वहां हमको नॉलेज नहीं होती है। बाद में जो राजाएं होते हैं वो भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। द्वापर युग में जो राजा होते हैं वो प्रजा को प्यार करते हैं। वो घूमते, ब्रह्मा जी होंगे सबसे पहले तो, हाँ है ना, वो राजा बनते हैं ऑफ कोर्स द्वापर युग में भी, तो वो जरूर जनता से प्यार करते हैं। तो ऐसे भी और भी सोल्स होती हैं जो अच्छे अच्छे राजा होते हैं। तो बाद में जो राजाएं होते हैं बाबा कहते वो भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। ये तो फिर माता पिता है ना, ये तो माता पिता है। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, ये तो बेहद का बाप है। और ब्रह्मा जी गुप्त बड़ी माँ है। और ऐसे प्रजापिता और फिर जगदम्बा, इनको भी देखा जाता है। तो ये लोग तो बड़े प्यार से रखते हैं ना सबके साथ, बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं, ब्रह्मा जी भी और मम्मा भी। तो ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, ये तो बेहद का बाप है शिव पिता परमात्मा। ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाला है। ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाला है। इनके रजिस्टर में हमारा नाम आना चाहिए। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। गॉडली यूनिवर्सिटी से हमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक है। शुरू शुरू में ऐसे करते थे ना बोलो, वो फिर क्या आर्टिफिशियल सा ताज पहनते थे, फिर कुर्सी को ही सिंहासन बनाते थे, उस पर बिठाते थे, ऐसे करते थे ना। जनक दादी, ऐसे बाबा, ये लोग करते थे ऐसे। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक है,
क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो, एक वो हो जो ब्राह्मण वाला फोटो, और बाबा कहते एक बगल में वही वाला शरीर, लेकिन साथ में ताज भी हो और तख्त भी हो, ऐसा वाला फोटो हो, ताकि बुद्धि में रहे कि भाई हम ये बन रहे हैं। इसलिए वो लोग बनाते थे कि ध्यान रहे कि हम ये बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए, एक तरफ साधारण और एक तरफ राजा रानी वाला। अब कहते सैंपल रखना चाहिए। ये है ही राजयोग। बाबा हमको सारी गुलामी से निकाल के राजा बनाते हैं। राजा कौन? जो अपने ऊपर राज्य करे, दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर राज्य करे। और अपने ऊपर राज्य करके कैसे करे? सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाए, अपने ऊपर राज्य करके। सदा पवित्र, सदा शांत, सदा स्थिर, अचल, अडोल, आनंद स्वरूप, आनंदित एकदम, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, समझ का स्वरूप। जो इसमें रहता है, जो इसका पिलर बन जाता है, वही राजा है। अब दुनिया अशांत है, दुनिया अपवित्र है इस समय, दुनिया नफरतों से भरी हुई है, और फिर दुनिया प्रेम तो है ही नहीं ना किसी में, नफरत से भरी पड़ी, शक्तिहीन है, बेसमझ है ना। तो दुनिया ऐसी है और ऐसी अभी अंत तक रहेगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन भगवान का बच्चा, राजा बच्चा, सतोगुणी व्यवहार ही करेगा उनके साथ भी, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामना धारी, परोपकार ही करेगा। इसको बोलते राजा आत्मा। कोई भी टेढ़ा बांक का जो सोल है, जो टेढ़ा बांक का पाठ बजा रही है, वो प्रभावित न करे, वो प्रभावित न करे, वो हमको डिस्टर्ब न करे, तब है हम राजा। अगर वो डिस्टर्ब करता है तो फिर हम राजा नहीं है। क्योंकि बाप समान बनना है ना। इसीलिए आत्म अभिमानी बनने की समझ दे रहे, ताकि मेरे को आत्मा दिखाई दे, मेरे को वो पाप आत्मा, बॉडीली बीइंग है ना, बॉडीली बीइंग जो पाप कर रहा है वो दिखाई न दे। समझने के लिए हमको समझना है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तभी तो सेवाएं करेंगे ना हम लोग। लेकिन वो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे, वो मुझे अशांत न करे, उसका जो पार्ट है ना वो मेरे को अशांत न करे, तो हम राजा हैं। और फिर अशांत न करे, बल्कि हम उसको शांति का सहयोग दें, तब हम स्वराज्य अधिकारी, तब हम भगवान का बच्चा है। कि हमारे शिव बाबा कर ही यही रहे हैं, तो जब हम करेंगे तभी तो हम उनके बच्चे कहलाएंगे ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? ये है ही राजयोग। सब जो बैरिस्टर बनते हैं तो वो एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में है और एक तरफ बैरिस्ट्री वाली ड्रेस है ना। घर में आए तो ऑर्डिनरी ड्रेस में, फिर बैरिस्टर का ड्रेस जब जॉब में होते हैं। वैसे ही बाबा कहते एक तरफ तुम साधारण और एक तरफ बनाओ तुम अपना डबल सिरताज की फोटो है ना, डबल सिरताज की फोटो बनाओ। आजकल तो टूल्स है, बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वैसे एक तरफ तुम साधारण और एक तरफ डबल सिरताज बनाकर अपने पास रखो और बोलो कि मेरे को ऐसा बनना है। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो, ये बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है।
बाबा के वहां तो ये पूछते हैं ना कि दुनिया तो खत्म होने वाली है, तो इसमें परिवर्तन करने का समय चल रहा है। तो बाबा पूछा करते थे कि तुमको ये दुनिया वाला बैरिस्टर बनना है कि तुमको राजाओं का राजा बनना है, क्या चॉइस है आपकी? तो बाबा कहते ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर, जज आदि तो यहाँ के ही हैं। बैरिस्टर और जज जो है ना, वो तो यहाँ के हैं। तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का, वो तो कलयुग में बैरिस्टर बन रहे हैं ना। लेकिन बाबा कहते तुमको कहाँ का राजा बनना है? तुमको नई दुनिया में राजाओं का राजा बनना है। वो राजा जिनको द्वापर युग के राजा पूजते हैं। तुमको राजाओं का राजा नहीं, नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट आपके सामने है, हम ये बन रहे हैं। समझानी हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा की कितनी अच्छी है। चित्र भी बड़े अच्छे हों, फुल साइज के हों। वो बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग उनका किसके साथ होता है? बैरिस्टर से होता है। बैरिस्टर ही बनते हैं फिर वो। इनका योग यानी कि ब्रह्मा जी का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ है, तो ये डबल सिरताज बनते हैं। अब बाप हमको समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए, मना राजाओं का राजा बनना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी बने थे योग एक परमपिता परमात्मा के साथ लगाकर, वैसे हमको बनना है। तो इनका योग परमपिता परमात्मा से है तो डबल सिरताज बनते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। अगर हम लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाएं तो ये बहुत इजी होगा। हम ये बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया तो चाहिए ना भाई। अगर तुम इतना सुंदर बनोगे अभी तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। नर्क के बाद है स्वर्ग। तो अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी जो है ना ये पुरुषोत्तम संगम युग है। हमको याद रखना है ना समय कौन सा चल रहा है। ये भगवान, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग है, इसलिए इसको संगम युग कहते हैं। और इसमें आत्मा सब पुरुषों में अर्थात सारी आत्माओं में उत्तम बनती है। ये जो बाबा की पढ़ाई है ये कितना ऊंच बनाने वाली है। इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं है। कोई पैसा नहीं लेते हमारे शिव बाबा। पढ़ाई के पैसे लेते हैं क्या? नहीं लेते। पढ़ाई का शौक हमें होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो। अब यहाँ पर चरित्र की गरीबी है। हम कितने डिपेंडेंट हैं दूसरों पर। तो तुम भी अभी कितने गरीब हो और बाबा फिर आपको कितना ऊंच पढ़ाते हैं। इसमें सिर्फ क्या करना है? बुद्धि से शिव पिता परमात्मा को याद करना है। तुम भी अभी कितने गरीब हो और शिव बाबा कितना ऊंच पढ़ाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। हमको यहाँ पर बुद्धि से शिव पिता परमात्मा को याद करना है। बत्ती आदि जगाने की भी कोई दरकार नहीं है।
कि हम कोई लाइट वाइट जलाएं, कहीं भी बैठकर हम शिव पिता परमात्मा को याद कर सकते, कहीं भी बैठकर। परंतु ये जो माया है ये ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है। बाबा की सच्ची याद में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं यही तो युद्ध है ना, इसी युद्ध में तो जीत प्राप्त करनी है। हम पहले गलत काम करें 63 जन्म, है ना, और फिर हम चले अच्छा बनने के लिए। तो ये जो 63 जन्म हमने गलत काम किया है, जिसका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ा है, तो वो क्या विघ्न बनकर मेरे सामने आएंगे? नहीं आएंगे ना, तो उसको पार करना है। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से, अदरवाइज तो बनती ही नहीं है, चार्ज भी नहीं होती है। अभी तो चार्ज होना है ना हमको। तो शिव पिता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती है, चलो पढ़ लिया हमने, पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है। इसलिए प्राचीन योग का गायन है, प्राचीन ज्ञान का नहीं, प्राचीन योग का गायन है। इतना याद का नशा इम्पोर्टेंट है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए हमको फिर समझ मिलती है। सबसे पहले तो मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा कौन है। समझते रहे। योग के लिए ही हमको समझ मिलती है। ऐसे ऐसे याद करो और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान हमको मिलता है, रचता का ज्ञान मिलता है। रचना के आदि मध्य अंत को और कोई भी जानते नहीं। भगवान की रचना कौन है? ब्राह्मण, फिर देवता, फिर जो देवता नहीं बनते वो क्षत्रिय। फिर कैसे ये रचना जो है शुरू में आती है, क्योंकि यही पूरा पाठ हो जाती है। तो रचना आदि में कैसे आती है, फिर मध्य में क्या होता है, फिर अंत में क्या होता है, सारी समझ बाबा अभी हमको देते हैं। भारत का प्राचीन योग बाबा हमको सिखलाते हैं। लोग प्राचीन योग कहकर पैसा कमाते हैं। असल में भगवान संगम युग पर योग सिखाते हैं, इसलिए इसको प्राचीन कहते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर सृष्टि के ड्रामा की शुरुआत होती है नए सिरे से। तो बाबा बताते हैं कि रचता शिव बाबा हैं, रचना ब्राह्मण आत्माएं हैं, फिर वो पढ़ लिख कर देवता बनती हैं, आदि में आती हैं, फिर मध्य में गड़बड़, फिर अंत में गड़बड़। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को, उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। सब लोग अपना अपना जैसा जैसा इधर उधर शास्त्रों में पढ़ते हैं, फिर वैसे वैसे बताते। सत्य तो कोई नहीं बता पाता ना। तो कल्प की आयु भी बाबा कहते अनेक प्रकार की बताते रहते हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। यहाँ तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे। तो कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। यहाँ तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे, तुमको चित्र मिलेंगे। ये तो व्यापारी है ना,
बाबा कहते हैं कपड़े पर चित्र छप सकते हैं, अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस न हो तो आधा आधा कर दो, फिर जॉइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता है। तो बेहद का पाप बड़ी सरकार कहते हैं, कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला कर दूंगा। शिव बाबा की बड़ी गवर्नमेंट है ना, बेहद का पाप बड़ी सरकार कहते हैं कि कोई ऐसे कपड़े पर छपवा कर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला कर दूंगा। ये चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे। कपड़े पे क्या होएगा, खराब नहीं होएगा ना, बाबा कहते हैं। बाकी चीजें फिर इधर उधर खराब भी हो जाती है ना, और उसको फिर फोल्ड करके भी आप कहीं भी आराम से ले जा सकते हो। बाबा कहते हैं अगर आप विलायत में ले जाओगे ना चित्र, तो कोई आपको 5-10 हजार भी इसके दे देगा। पैसे तो वहां ढेर है ना, बन सकते हैं, फिर उससे और बनाओ, ऐसा बाबा कहते हैं। ये नहीं कि अपनी तिजोरियां भरनी है, यहाँ तो फिर यज्ञ में ही यूज करना और सेवाओं के लिए बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है, शहरों की सीनरी ऐसी ऐसी छपती, बात मत पूछो। ये भी तो छप सकते हैं ना, ये तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो है ही नहीं दुनिया में, सच्चा ज्ञान तो कहीं नहीं है, और कोई के पास तो है ही नहीं, किसको पता ही नहीं है। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। बाहर के देश में इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना, वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार। यादव शुरू वही करेंगे। बाबा ने हमको बताया है कि उन्हों के पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे हैं कि दोनों अगर आपस में मिल जाएं, अब तो बढ़ गए ना रशिया अमेरिका, लेकिन अगर ये आपस में मिल जाए ना तो सारे विश्व का मालिक बन सकते हैं, इतनी पावर है इनके पास। परंतु ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। ये जो विश्व है, ये जो सृष्टि है, इसकी अगर बादशाही लेनी है तो योग के बल से ले सकते हैं। बाहुबल से तो दुनिया कितनी कोशिश कर चुकी है, आज तक कामयाब नहीं हुई, लड़ते मरते रह जाते, क्योंकि सृष्टि ये प्रूफ करती है कि हिंसा से तुम कुछ नहीं ले सकते हो, अहिंसक विधि से तो तुम सारे विश्व का मालिक बन सकते हो। तो हिंसाएं भी तो कितनी सारी हैं, सोच की हिंसा भी है, बोल की हिंसा भी है, कर्मों में हिंसा है। तो बाबा ने बताया कि उनके पास इतने बॉम्ब्स हैं कि वो चाहे ना मिल जाए तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, हथियार आदि से विश्व का मालिक कोई नहीं बन सकता, बाहुबल से नहीं बन सकता है। वो है साइंस का बल, और यहाँ शिव बाबा के बच्चों का है साइलेंस का बल। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करते रहो। तो बाबा कह रहे हैं वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो और फिर सभी सोल्स को आप समान बनाओ, मतलब उनको भी बाप की याद दिलाओ,
उनको भी सृष्टि रूपी ड्रामा के चक्र का राज बताओ। तुम बच्चे योग के बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। हम सभी आत्माएं योग के बल से विश्व की बादशाही ले रहे हैं। तुमको योग में कितना ध्यान देना है। वो आपस में लड़ेंगे भी जरूर, लड़ाई कोई रोक नहीं सकता है ना, लड़ेंगे तो जरूर। हिंसाएं, नफरत इतनी ज्यादा है कि लड़ना तो है। माखन जो है विश्व के बादशाही का, जो माखन है वो फिर आत्माओं को मिलता है जो योग के बल से शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति का सहयोग देते हैं। माखन बाबा कहते हैं वो लड़ेंगे आपस में, और माखन जो विश्व की बादशाही का है वो तुमको मिलना है। श्री कृष्ण के मुख में इसीलिए माखन दिखाते हैं, माखन का गोला। अब वो थोड़ी माखन खाते हैं, लेकिन माखन का गोला दिखाते, फिर उनके पूरी सृष्टि का चक्र भी अंदर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वही एक आत्मा है जो विश्व का मालिक बनते हैं सबसे पहले, बाकी थोड़ी बनते हैं। और देवी देवता जितने भी बनते हैं उनके मुख कोई खुलवाता है क्या? एक कृष्ण जी का ही मुख खुलवाते हैं, और उन्हीं के साथ माखन का कनेक्शन है। तो कौन सा माखन? ज्ञान रूपी माखन। वो ज्ञान रूपी माखन को पूरा ग्रहण करते हैं, तो उनको फिर विश्व की बादशाही मिलती है। इसलिए उनकी यशोदा माँ जब कहती है कि मुख खोलो, तो फिर पूरा वर्ल्ड अंदर दिखाई दिया है, कहानी जैसे बनाई है। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। ये कहावत भी है। तो कहावत भी है, दो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। है भी ऐसे। सारे विश्व की राजाई का माखन तुमको मिलता है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे, वाह बाबा, आपकी तो कमाल है। नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की? किसी को भी ख्याल में नहीं होगा। उस समय और कोई खंड होता ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, मैं तुमको बनाता हूं। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुमको बनाता हूं। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूं ही अशरीरी, मैं बिना शरीर के हूं। मैं अपने लिए तो कोई शरीर लेता ही नहीं। तुम सबको शरीर है, तुम देहधारी हो। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, वो जो वतन में है, सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं, उनको आकारी शरीर है, उनको हड्डी मांस नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर है। लेकिन शिव पिता परमात्मा का न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है, वो तो सदा बिंदी है। जैसे तुम आत्मा हो, वैसे मैं भी परम आत्मा हूं। मेरा जन्म दिव्य है, अलौकिक है। मैं औरों की तरह जन्म नहीं लेता हूँ, और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे शिव बाबा लेते हैं। ये फिक्स है, मुकर्रर है।
ये सब ड्रामा में नूद है। कोई अभी मर जाता है, कोई अभी मर जाते हैं, ये भी फिर ड्रामा में नूद है। तो बाबा किसका रथ लेंगे, दैट इज फिक्स्ड है ना। और ये सब ड्रामा में नूद है। कोई अभी मर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे नंबर पार। समझानी तो मिलती है बाबा के, लेकिन फिर समझेंगे सब नंबर पार। कोई तो डल बुद्धि होते हैं। 3 ग्रेड्स होती है ना। पिछाड़ी की जो ग्रेड वाले हैं उनको डल कहा जाता है। जो त्रेता युग में आएंगे, पीछे आएंगे, वो फिर डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं ये फर्स्ट ग्रेड में है, वो सेकंड में है। प्रजा में भी ऐसी है। पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं ये पढ़कर हम सो डबल सिरताज बनेंगे। बाबा कहते बच्चे जानते हैं ये पढ़कर, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर डबल सिरताज बनते हैं। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर नो ताज बने। बाबा याद दिला रहे हैं कि हम सभी सोल्स भी डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर अब कलयुग में नो ताज। नो ताज, नो तख्त और नो स्मृति का तिलक। आज दे अभिमान है और कलयुग में दे अभिमान जबरदस्ती रूल करता है। अत्याचार से, भ्रष्टाचारी से, ये कलयुग का सीन है। ये जबरदस्ती रूल करते हैं। इनको कोई राजा नहीं बनाता है, लेकिन खुद बनते हैं। फिर ये लोग जबरदस्ती, छल कपट से जैसे भी बनते हैं, लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ते। कुर्सी के लिए कुछ कर जाएंगे, किसी को मरवाना है मरवा देंगे। अब ऐसी सोच चलती है। ये कलयुग की सत्ता है। लेकिन बाबा जो सत्ता देते हैं उसमें डबल सिरताज होती हैं सोल्स। बहुत पवित्र होती हैं, सुंदर होती हैं, दूसरों का हक नहीं लेती हैं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो हम ये पढ़कर हम सो डबल सिरताज बनेंगे। फिर बाबा याद दिलाते हैं बच्चों को कि डबल सिरताज आप थे, फिर सिंगल ताज, फिर नो ताज। जैसे जैसे गिरते गए चीजें छिनती गई। सतयुग त्रेता युग से गिरे तो प्योरिटी का ताज छिन गया। फिर उससे नीचे नीचे गिरे तो फिर हर बार गिरावट गिरावट गिरावट। बाबा के हैं जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल हमको मिल जाएगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही वो रोगी होते हैं, बचपन से ही उनको रोग लग जाता है क्योंकि उनके कर्म वैसे होते हैं। ये भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया हुआ है कि हमको कैसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो श्रीमत पर चलते हैं तो श्रेष्ठ करते हैं, फिर उससे मेरा अकर्म का संस्कार बनता है। लेकिन जब हम देश समझ कर कर्म करते हैं तो फिर हम विकर्म करते हैं। श्रीमत के विपरीत करते हैं तो हम विकर्म करते हैं। तो बाबा भी हमें कर्मों का राज बताते हैं, अकर्म का राज बताते हैं और विकर्म का राज बताते हैं। इस समय भगवान श्रेष्ठ कर्म करने सिखाते हैं। अगर हम सीख लेते हैं तो हम अकर्म करते हैं, अगर हम नहीं सीखते हैं तो हम विकर्म करते हैं। यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा और बुरा फल हम पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए हैं तभी तो साहूकार बनेंगे ना। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो।
अभी हम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बना रहे हैं। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना। अभी के पुरुषार्थ के अनुसार कोई साहूकार बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई राजा रानी बनेगा। अभी फिक्स हो रहा है। अभी के पुरुषार्थ अनुसार फिर वो प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए। फिर 2500 वर्ष की राजधानी में फिक्स है और फिर एक जन्म अभी संगम में फिक्स है। यहाँ पर हम सारा अनुभव करते हैं, सुख का, शांति का, प्रेम का, श्रीमत पर चलने का, प्रारब्ध बनाने का उमंग उत्साह के साथ हम अनुभव करते हैं। तो इसलिए ये एक जन्म पे काउंट होता है। और फिर 2500 वर्ष की राजधानी की प्रारब्ध भी बनती है। वो स्थूल बनती है, यहाँ सूक्ष्म बनती है। तो वो प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए। यहाँ मिलता है अल्पकाल का, थोड़े समय का मिलता है। यहाँ पर कर्म तो चलता है ना, ये कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र। सतयुग स्वर्ग का कर्म क्षेत्र है। वहां विकर्म तो होता ही नहीं है, क्योंकि यहीं से अकर्म का पूरा हम संस्कार लेकर जाएंगे। अगर हम यहाँ पर श्रीमत पर चलेंगे तो मेरा अकर्म का संस्कार मेरे साथ जाएगा। वहां कोई पाप कर्म होता ही नहीं है। ये सारी बातें जो हैं हमको बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो हमेशा पॉइंट्स लिखते रहते हैं, चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए। बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं शिव पिता परमात्मा जो हमको समझाते हैं, जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, इसलिए लिखना पड़ता है। अब गड़बड़ रिकॉर्डिंग है ना हमारे अंदर, दहेक वाली, उसके अंदर उसके ऊपर हमको अच्छी वाली सुंदर रिकॉर्डिंग करनी है। तो फिर मेहनत करनी पड़ती है, बार 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 लिख लिख कर। बाबा ब्रह्मा जी लिख लिख कर पक्का करते थे ना सारा कुछ। तो हमको तो और भी करना है, क्योंकि हम तो फिर पीछे आए हैं। तो तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए। बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएगी, फिर पछताएंगे कि ये पॉइंट तो हम भूल गए। सबका ये हाल होता है, भूलते बहुत हैं, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा, अरे ये था, है ना। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना चाहिए। बाबा जानते हैं कोई विरले ही यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, उनसे बुरा लेकर फिर हमको अच्छा भी तो देते हैं। तो जो देगा वो लेगा, ऐसे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो करेंगे तो पाएंगे ना। तो बाबा भी व्यापारी है ना। दुनिया में जो व्यापारी है वो तो विनाशी रत्नों के व्यापारी होते हैं। भगवान जी तो ज्ञान रत्नों के व्यापारी है। ये तो अविनाशी है, कुछ छीन भी नहीं सकता। अविनाशी ज्ञान रत्न है बाबा के। तो ज्ञान रत्नों के व्यापारी हैं, आपको ज्ञान रत्न देते हैं। कहते हैं अपनी बुराइयां छोड़, ये ज्ञान रत्नों को यूज करो। तो फिर बाबा विश्व की बादशाही देंगे। तो दुनिया में जो लोग हैं वो विनाशी रत्नों के व्यापारी हैं, और हमारे शिव पिता परमात्मा ज्ञान रत्नों के व्यापारी हैं। योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं। योग में ही शिव पिता परमात्मा कहते हैं योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं। और हमको ना योग का जो खजाना है, बाबा कहते हैं ये खजाना है ना योग, ये जितना हम करेंगे ना तो इसमें हमें सारी पावर्स मिलती हैं।
जितनी भी पावर्स हमको बाबा बोलते हैं ना, ये पावर, ये पावर, ये पावर, वो मेरे में आएगी ही तब जब हम बाबा को याद करेंगे, बाबा से कनेक्टेड रहेंगे तो मेरे अंदर पावर आएगी। ऐसे खाली सोचने से हम विस्तार को सार नहीं कर सकेंगे, हम समेट नहीं सकेंगे, हम समा नहीं सकेंगे। ऐसे ही खाली बोलने से, योग लगाने से पावर मिलती है। तो बाबा कहते हैं योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं। जो एक्यूरेट याद बाबा बोलते हैं, जिसमें देह का भान ही ना हो और कोई दुनिया की बातें ही ना हो। मुश्किल से बाबा कहते हैं सारे दिन में घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं, और बाबा तो 8 घंटा तो पुरुषार्थ करने को कह रहे हैं। 8 घंटा कम से कम बाबा कहते हैं याद में रहो। कैसे रहेंगे 8 घंटा याद में? एक जगह बैठकर तो हम याद में थोड़ी रह जाएंगे 8 घंटा, लेकिन 8 घंटा प्रभु से रिलेटेड सब कुछ करना। उसमें फिर प्रभु की याद हो, प्रभु का ज्ञान हो, प्रभु की दी हुई समझ हो, ज्ञान चिंतन हो, स्व चिंतन हो, शुभ चिंतन हो, प्रभु चिंतन हो। इस विधि से 8 घंटा हमको पूरा करना है। अब जैसे उस दिन चंद्रमणि दादी से समझा ना हमने कि जो बाबा कहते हैं योग जो लगाने बैठ जाते हैं सुबह उठकर, तो योग थोड़ी वैसे लगता है। पहले कुछ पढ़ो, कनेक्ट हो जाओ, फिर लगाओ योग। कोई मुरली पढ़ो, है ना, अव्यक्त मुरली पढ़ो, फिर कनेक्ट हो जाओ ना शिव बाबा से। ऐसे ही बैठने से तो आधा इधर उधर, इसलिए उठते ही पहले पढ़ लो, फ्रेश हो जाओ, गुड मॉर्निंग वगैरह करो, सब कुछ करो, और फिर फ्रेश होने के बाद फिर बाबा कहते हैं वो लोग जैसे करते थे चंद्रमणि दादी लोग, वो लोग जैसे वो लोग पहले फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, और फिर बाबा के साथ बैठकर पढ़ते हैं, है ना। जैसे जनक दादी क्या करती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, इसका वो ध्यान रखती थी रोज का। तो पहले सुबह ये फिट करती थी, फिर वो लोग योग लगाते थे। तो बाबा ने भी उस दिन सिखाया ना कि ब्रह्मा जी ऐसे करवाते थे कि पहले रीड करो कुछ। तो उसके लिए तो फिर हमको बहुत जरूरी है ना कि कम से कम हम 3 बजे तो उठ जाए। 2 बजे उठना चाहिए ऑफकोर्स, लेकिन 3 बजे तो उठ जाए कम से कम। तब तो 3 से 4 के बीच में फटाफट फ्रेश होकर और पढ़ना वढ़ना का काम हो सकता है। फिर 4 से 5 प्रभु जी के साथ बैठकर पूरे वर्ल्ड की सेवा कर सकते हैं। अब ये थोड़ी अपने रोने हमने, अब वो दुनिया थोड़ी है कि अब हम बैठकर रोए कि बाबा ऐसे, बाबा ऐसे। वो ऐसे और वैसे बाबा बता रहे हैं कैसे वगैरह, ये सब थोड़ी पूछना है कि हम ये हार गए, हम वो हार गए, ये थोड़ी बाबा सुनेंगे। कैसे फिर हमको बाबा के साथ मिलकर विश्व की सेवा करनी है, दुआएं देनी है, ये सब करना है ना हमको। तो उनसे पावर्स लेनी है, शिव बाबा से पावर लेकर फिर रेडिएट करनी है प्रभु को। तो कितनी एक्यूरेसी की याद चाहिए। बाबा कहते 8 घंटे तो पुरुषार्थ करना है। अगर 2 बजे उठ जाते तो हमारा 8 घंटे आराम से हो सकता है, आराम से, क्योंकि उस समय तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना। तो सुबह जैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के संपन्न होने तक हमारा सारा बाबा के साथ जा रहा है। समय बाबा की चर्चा हो रही है, उनकी पढ़ाई की चर्चा हो रही है, उनसे हम समझ रहे हैं, तो हम भगवान के साथ है ना। तो 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। अब जिन्होंने गृहस्थ बना रखा है, अब उनको रोजी रोटी तो कमानी है ना। तो वो शरीर रोजी रोटी, बाहर वाला रोजी रोटी कमाएगा, घर वाले को फिर घर का काम करो, शरीर निर्वाह, खाना बनाओ, करना पड़ेगा ना। बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया है। कैसे लैला मजनू, श्री फरियाद, ये सब जितने भी लोग थे, ये कितने दीवाने थे एक दूसरे के, विकारी नहीं थे ये लोग। बॉडी को भी देखते थे तो गंदी दृष्टि से नहीं देखते थे। वो एक अजीब सा उनका प्यार था। वो क्यों होता है? क्योंकि इस वक्त हम लोग
इस वक्त जो संगम युग पर आशिक और माशूक बनते हैं ना शिव बाबा के हम लोग, इसके यादगार में वो वाला प्योर लव है। उसके बाद तो डर्टी लव है, हाँ? लेकिन ये लैला मजनू वगैरह का जो प्यार है ये ट्रू लव है। अब ये ट्रू लव क्यों है? क्योंकि हम लोग सब संगम युग में, क्योंकि संगम में जो होता है ना उसका यादगार जरूर बनता है। इस समय आशिक माशूक हम लोग बनते हैं ना, हम लोग सच्चे आशिक बनते हैं शिव बाबा माशूक के। तो बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया है। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते हैं आशिक माशूक जो होते हैं। ये भी एक साक्षात्कार है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई सुंदर होते हैं, बहुत नहीं। एक काला एक गोरा ऐसे वाला आशिकी भी हुई है उनकी तो। एक मोटा एक पतला। मजनू कितना पतला है और काला है, और लैला मोटी है। लेकिन उनका लव बहुत प्योर है। तो यहाँ भी जब हम लोग बाबा की बनते हैं तो हम में से कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा, लेकिन आशिकी प्रभु के साथ करते हैं ना, तो इसी का फिर वहां पर याद कर बनता है। बाबा कहते हैं वो उनको याद करते, वो उनको याद करते, ऐसे उनको साक्षात्कार होता रहता है शरीरों का। दूर बैठे होंगे लेकिन उसको शरीर दिखाई देगा सामने। ऐसे मूवीज भी बनी हुई है ना, मूवीज में दिखाते हैं कि बैठे कहाँ पर हैं, उसका शरीर सामने खड़ा है। ऐसे करके एक दो मूवी मैंने देखी है, एक दो मूवी उसमें ऐसे ही दिखाते हैं। उसका नाम क्या है मुझे पता नहीं है, भूल गई मैं, लेकिन उसमें सनी देओल और पूनम ढिल्लो जो है, ये है मूवी का नाम याद नहीं मुझे। तो वो आशिकी और माशूकपन उसमें दिखाते हैं, तो वो कहीं बैठे होते हैं, उसका शरीर सामने उसको दिखाई देता है। साक्षात्कार होता है बाबा के। बाबा कहते हैं तो यहाँ पर तो डिफरेंट है ना, यहाँ तो फिर एक ही माशूक है। ओनली वन शिव बाबा, बाकी सारे बच्चे सब आशिक है। वो सलोना माशूक तो सदैव गोरा है। हमारे शिव बाबा हमेशा ही प्योर है। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, मतलब इनकी पवित्रता कभी भी खंडित नहीं होती है, ये पुनर्जन्म रहित है। तुमको भी मैं खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, है ना। शादी की रात में दिखा देंगे कोई और है, बाद में पता चलता है कोई और है। शादी की रात में पहचान ही नहीं पाओगे कि जब वो आते हैं पार्लर से लड़कियां, बिल्कुल ही डिफरेंट लगती हैं, पहचान में नहीं आती हैं, फिर बाद में वो डिफरेंट लगती है। तो भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं, वहां तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाप कहते हैं मैं पुराने पतित देश पतित शरीर में आता हूँ। यहाँ पावन शरीर तो कोई है ही नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी एक काम जरूर करते हैं कि वो मरजीवा जरूर बनते हैं। वैराग उनके अंदर रहता है और वो पुराना दादा लेखराज को पूरा बुद्धि से मिटा देते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो देखो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। वहां तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम चाहते हो। बाप कहते हैं मैं पुराने पतित देश पतित शरीर में आता हूँ, क्योंकि यहाँ तो पावन शरीर कोई है ही नहीं। बाप कहते हैं मैं इनके यानी कि ब्रह्मा जी के बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ कि कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए विकारों की वृत्ति से हम परे रह सकते हैं। तो बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे फिर समझेंगे। आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था
अभी हम फिर से कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगर तो मीठे परमात्मा कहते बच्चे कुछ भी मिल ना सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है और फिर से ये जरूर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगा। 1250 की अवधि के बाद जो है युग बदलता है, इसीलिए ये आयरन एज भी कोई हमेशा चलता नहीं रहेगा। ये भी 1250 वर्ष का है, तो ये भी खत्म होने को है। इसके बाद फिर से गोल्डन एज आएगा। राजधानी तो स्थापन होनी ही है कल पहले मुआफिक, चाहे दुनिया कुछ भी करती रहे। राजधानी तो स्थापन होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। यादव भी रोक नहीं सकते हैं, कौरव भी रोक नहीं सकते हैं, यवन भी रोक नहीं सकते। वो तो एक तरफ लड़ते रहेंगे। इधर भगवान जी ने तो लगभग स्थापना पूरी कर दी है, थोड़े से बाकी हैं उस स्थापना में आने के लिए बस। बाकी भगवान जी ने तो लगभग पूरी कर रखी है। अब कर लो विनाश। इधर कृष्ण जी आ जाएंगे, कृष्ण के साथ फिर प्रकाश मणि दादी आ जाएगी, गुलजार दादी आ जाएगी, जनक दादी आ जाएगी। ये लोग सब इकट्ठे आएंगे ना। तो राजधानी तो बाबा कहते स्थापन होनी ही है कल पहले के मुआफिक। जैसे कल पहले हुई थी वैसे ही होनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा के सरेंडर के साथ साथ, सरेंडर तो करना ही है, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि भी बनना है, क्योंकि फिर पेपर भी तो होंगे ना। इसलिए जब हम भगवान के बनते हैं तो भगवान जी में पूरा निश्चय भी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर आए और हम फेल हो जाए। हमें कोई भी छीछी काम नहीं करना है। देह के बाहर में कुछ करते तो वो छीछी कहलाता है ना। जब आंखों को देखना ही गलत समझा गया और सोने चांदी के महल टूट गए तो छीछी काम हुआ ना, तभी तो टूटे ना। सृष्टि के नियमों के खिलाफ चले गए। आंखें ही तो देखी थी, कुछ गलत काम थोड़ी किया था। लेकिन तो भी देवताओं ने, देवकुल की आत्माओं ने हक खो दिया। तो हमारे लिए भी वही हो जाएगा ना कि अगर हम लोगों की आंखों तक देखते हैं, बॉडी को देखते, तो हम छीछी काम ही तो कर रहे हैं। तो हमसे कोई भी छीछी काम ना हो, बाबा कहते हैं। अंदर कोई भी हमारे अवगुण न रहे, इसीलिए अवगुण वाली आत्माओं को देखना नहीं। इस समय तो हम सारे अवगुण वाले बन जाते हैं ना। और बाबा के जो 16,133 करोड़ बच्चे, वो अपने अवगुणों को छोड़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए इनको तो देखना ही नहीं है। और जो बाहर दुनिया है जो अवगुणों से भरपूर हो गई है, वो हम लोग का प्रभाव है, इसलिए उनको तो हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि इस समय ये कंटेजियस बीमारी की तरह है। बाबा कहते हैं हम देखेंगे और मेरे अंदर आ जाएगी। 16,133 करोड़ आत्माएं नंबरवार है ना। तो सब अपना अपना कर रहे हैं, जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब उसमें खामियों को भी यूज करते हैं। अगर हम उनको देखते हैं, उनकी खामियों को देखते, वो खामी मेरे अंदर आ जाएगी। जिसके लिए मम्मा बोलती हैं कि अगला तो फेंक रहा है अपनी बुराई को, तुम उसको उठा रहे हो, तुम कौवा हो क्या, गंदी गंदी चीजें उठाओगे। तो अंदर हमारे कोई भी अवगुण न रहे। एक तो हमको अपने अंदर के निकालने, इसलिए दूसरे का देखना नहीं, तब अच्छा मर्तबा हमको मिल सकता है। ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए
बाबा जो अच्छी अच्छी हमको पॉइंट्स सुनाते हैं उनको नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल हमको जरूर करना है। सदा हमको अपनी उन्नति का ख्याल जरूर करना है। उसके लिए फिर बाबा कहते हैं अपना पोता मेल लिखो। जो पोता मेल लिखता है वो अपनी उन्नति का ख्याल रखता है। वरदान है प्रभु जी का। बालक और मालिकपन की समानता के द्वारा सारे खजानों में संपन्न भव। बालक भी बनना पड़ेगा, मालिक भी बनना पड़ेगा। अब बाबा खजानों के सागर हैं। जब वो हमको खजाने देते हैं, किसको देते हैं? जो आत्मा बच्चा बनती है। तो फिर बच्चा बनकर बाबा से सारा खजाना लेना है। फिर उसको अपनी कर्म इंद्रियों से जब यूज करना है तो मेरे को मालिक बनना है। क्योंकि फिर बच्चा बनकर अगर कर्म इंद्रियों से करवाएंगे तो एक भी कर्म इंद्रिय मेरी बात नहीं सुनेगी। तो बालक और मालिकपन की समानता के द्वारा सारे खजानों में हमको संपन्न बनना है। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। बालकपन हम भगवान जी के बच्चे हैं, ये नशा सभी को है। ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा जी बने हैं न संपन्न, ऐसे बनो और फिर बन के अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है कि जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार उसके अंदर इमर्ज रूप में रहे। अगर हम मालिकपन वाली विशेषता में आते हैं, यानी कि हम अपनी कर्म इंद्रियों से कार्य कराते हैं श्रीमद् प्रमाण, तब तो मालिक है ना। तो मालिकपन की विशेषता यही होती है कि जितना ही मालिक होगा ना, उतना ही वो विश्व सेवाधारी के संस्कार जो होंगे ना, वो उसमें इमर्ज होंगे। क्योंकि मालिक बनकर जब यूज करता है तो वो सिर्फ अपने लिए थोड़ी यूज करता है, वो वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए यूज करता है, सेवा करता है। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में होना चाहिए। मालिक भी हैं हम खजानों के, लेकिन विनम्र भी हैं। ऐसा तो मालिकपन का जो नशा है और विश्व सेवाधारी का जो नशा है कि मुझे विश्व की सभी सोल्स की सेवा करनी है, ये बिल्कुल समान रूप में हो। मालिक में घमंड ना हो, तब कहेंगे बाप समान। क्योंकि ब्रह्मा जी ऐसे ही थे, स्वराज्य अधिकारी थे, मालिक थे सारे खजानों के, लेकिन क्या कर रहे थे? वो तो अपने समय, श्वास, संकल्प, जो उसके अपने पर्सनल खजाने थे, वो भी सेवाओं में लगा दिए। तो मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो, तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाएं, तब बाप समान सारे खजानों से संपन्न स्थिति का हम अनुभव कर सकेंगे। जब ये जो बालक और मालिकपन का बैलेंस है ना, जब दोनों ही स्वरूप सदा ही हमारे कर्मों में प्रत्यक्ष हो कि भगवान से ले रहे हैं फिर यूज कर रहे, भगवान से ले रहे फिर मालिक बनकर यूज कर रहे हैं, तो सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए, तब हम बाप समान सारे खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बाबा के समान सारे खजानों से संपन्न स्थिति का हम अनुभव कर सकेंगे। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो
सारी अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान अखुट खजाना, कभी भी खुटने वाला नहीं है ये। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो, उसको यूज करो, समझ को यूज करो, अधिकारी बन जाओ, फिर समझ से पाठ बजाओ, ऐसा बाबा चाहते हैं। तो ज्ञान अखुट खजाना है, कभी भी खुटने वाला नहीं है, लेकिन इसके अधिकारी बनो, इसको अधिकार के रूप में यूज करो, तो हमारे अंदर से सारी अधीनता जो है ना खत्म हो जाए। हमारे अंदर किसी भी तरीके की अधीनता नहीं रहेगी। तो ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो, अधीनता सारी खत्म हो जाएगी। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा के द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अपने और सभी के प्रति योग की जो पावर्स हैं उनको मनसा के द्वारा यूज करो। जैसे बाबा सेवा जैसे वाचा सेवा जो है वो नेचुरल हो गई है। वाचा बोलने वाली जो सेवा है वो बड़ी नेचुरल हो गई है। ऐसे ही हमारी जो मनसा सेवा है वो भी साथ साथ और नेचुरल हो। हम बोल रहे हैं लेकिन मेरी मनसा भी शुभ भावना शुभकामना वाली हो, स्ट्रॉन्ग हो, समर्थ हो, पॉजिटिव हो, बाबा की याद वाली मनसा। तो जैसे वाचा सेवा एकदम स्वाभाविक हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो जाए। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो। वाचा सेवा तो करो, साथ में मनसा सेवा भी करो, तो आपको बोलना कम पड़ेगा, जल्दी सोल समझेगी दूसरी वाली। अगर मेरी मनसा निराकारी होगी ना, पावरफुल होगी, तो जिसकी हम वाणी से सेवा करते ना उसको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, तो ज्यादा हमको बोलना नहीं पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा हो जाएगी। अब कई लोग बहुत माथा मारते हैं किसी को समझाने के लिए, क्यों? क्योंकि मनसा स्ट्रांग नहीं है। तो बाबा कहते बोलने में जो एनर्जी इतनी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग के कारण, अगर हम मनसा सेवा भी साथ करते हैं, उसका भी सहयोग दे देते हैं, तो उसके कारण वाणी की एनर्जी जो है ना वो जमा होती जाएगी। तो मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा से ही तो सफलता ज्यादा अनुभव होगी। मेरी मनसा निराकारी होगी, पॉजिटिव होगी, समर्थ होगी और पावरफुल ब्लेसिंग होगी। तो फिर ऑब्वियसली जिस सोल की हम सेवा करेंगे उस सोल को बहुत जल्दी जल्दी सब समझ में आएगा। आत्मा आत्मा को समझा रही है, तब कनेक्शन जुड़ता है। यहाँ तो बॉडी कॉन्शियस होकर बॉडीली बीइंग को समझाते हैं, इसलिए पल्ले नहीं पड़ता, सफलता नहीं मिलती है बाबा कहते हैं। लेकिन अगर हम सोल्स वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को भी इंक्लूड करें, बोल रहे हैं लेकिन मनसा निराकारी हो, स्मृति हो कि आत्मा परमात्मा का बच्चा दूसरी आत्मा परमात्मा के बच्चे की सेवा कर रहे हैं, ये वाला जो पॉजिटिव थॉट हो, बाबा के साथ का थॉट हो, तो फिर सेवा जो है फलीभूत हो जाएगी। नहीं तो फलीभूत भी नहीं होती है। तो बाबा कहते मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा को धन्यवाद।
शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से